यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? राइट, सो वी आर बैक विद गोपाल एंड द हिल्सा फिश। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर हम एमसीक्यू पर जाएंगे। ये लेसन पर एमसीक्यू अभी तक आपका हुआ नहीं है, राइट? तो हमने सिर्फ लेसन किया था, उसके बाद में आपने ग्रामर रिक्वेस्ट किया था, तो हम ग्रामर क्लास लाए थे आपके लिए। तो चलिए, ऑल राइट, पहला क्वेश्चन समझेंगे। व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश? यानी किंग को क्यों नो मोर टॉक का मतलब क्या है? और कोई बात उनको नहीं सुनना था, किसके बारे में? हिल्सा फिश के बारे में, करेक्ट? तो क्यों नहीं चाहते थे कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करे, करके पूछ रहे हैं। तो आंसर यहां से शुरू होता है बेटा। इट वॉज द सीजन ऑफ इल्सा फिश। तो पहला पहला क्या कीवर्ड है? सीजन ऑफ इल्सा फिश था। तो इल्सा फिश का सीजन था, तो हम कैसे मालूम पड़ रहा है? मॉनसून सीजन था ना, तो सीजन ऑफ इल्सा फिश। तो फिर सारे लोग, एवरीवन अराउंड द किंग वाज टॉकिंग अबाउट, सो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? इल्सा फिश। तो सीजन था इल्सा फिश का, और एवरीवन वर टॉकिंग अबाउट इल्सा फिश। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट इज season of Ilsa fish. Second key point is everyone was talking about Ilsa fish. उसके लिए क्या हुआ? This had infuriated. In कैसे पढ़ने का इसको? Infuriated यानी कि गुस्सा, इससे वजह से बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आने का, उसको ही infuriated बोलते हैं। दिस हैड, दिस माने ये क्या, इस किसके लिए दिस बात कर रहे हैं? कि ये जो सीजन था इल्सा फिश के, और सब लोग बात कर रहे हैं इल्सा के बारे में, उसके वजह से ये जो है किंग को इन्फ्यूरेट कर दिया, यानी कि ज्यादा गुस्सा दिला दिया। दिस हैड इन्फ्यूरेटेड द किंग। सो क्वेश्चन में से सो लिख के, ही डिड नॉट, ही यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग के बदले ही यूज किया है, यानी कि नाउन के बदले प्रोनाउन यूज किया है। सो ही डिडंट वांट एनीवन टू टॉक अबाउट इल्सा फिश। इसीलिए लोग है ना, ही डिडंट वांट एनीवन टू टॉक अबाउट इल्सा फिश, इसीलिए वो बोलते थे कि कोई भी बात मत करो इल्सा फिश के बारे में, करके। सवाल क्या है, क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि सीजन था और सारे लोग बात कर रहे थे, और किंग गुस्सा हो रहे थे, तो इसलिए नहीं चाहते थे कि सारे लोग बात करें। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? गोपाल तो बहुत क्लेवर था, मगर उसको प्रूव करना था, यानी कि उसको साबित करना था। प्रूव यानी व्हाट इज अ प्रूव मीनिंग? प्रूव यानी उसको साबित करना था कि वो एक बहुत बुद्धिमान है। क्लेवर यानी कि बुद्धिमान है। ओके, तो सब जानते थे कि गोपाल क्लेवर है, मगर उसको साबित करना था। तो किंग ने क्या कहा गोपाल से? किंग ने गोपाल से क्या कहा करने के लिए? आंसर देखिए। द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई अ ह्यूज इल्सा फिश। तो बहुत, ये जो वर्ड है मिस मत कीजिए, कि बड़ा सा इल्सा फिश लेना है, क्योंकि तभी सबके नजर में आएगा ना, तो तभी सब लोग बात करेंगे ना इल्सा फिश के बारे में। इसीलिए ये ह्यूज मिस मत कीजिए आंसर में, वो डिस्क्राइब कर रहा है फिश को, नाउन को। लास्ट क्लास हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, डिस्क्राइबिंग द नाउन। तो यहाँ पे नाउन क्या है? इल्सा फिश जो है नाउन है, वो कैसा भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बहुत ही विशाल, बड़ा हिस्सा फिश करके। सो द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई a huge इल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट। कहाँ से लेने को बोला? मार्केट से। एंड टू एंश्योर, एंश्योर माने और देखने का, क्या करके? दैट नो वन शुड टॉक अबाउट हिम अबाउट द फिश। नो वन शुड टॉक टू हिम, और कोई भी उनसे बात नहीं करना है किसके बारे में? अबाउट द फिश। यहाँ पे देखिए, टू हिम अबाउट द फिश, ध्यान दीजिए, टू हिम ना, तू उससे बात नहीं करना है हमको। किससे? लोग को, गोपाल से नहीं बात करना है। किसके बारे में? अबाउट द फिश ऑन द एंटायर वे। बोर्ड दिख रहा है? मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। अभी दिख रहा है बोर्ड? हाँ, अभी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। And ensure that no one should talk to him about the fish on the entire way from the market to the palace। यानी मार्केट से लेके पैलेस में आने तक कोई भी उनसे इल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना है, तभी वो शर्त जीतेगा।
अगर बीच में किसी ने भी इल्सा फिश के बारे में बात कर रही है तो हार जाएगा। ऑल राइट, हमने बहुत बढ़िया से उस स्टोरी को, मैंने पूरे स्टोरी को एक ही दिन में आपको खत्म करके मैंने स्टोरी को पढ़ाया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद रहेगा। What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हिल्सा फिश को लेने के लिए कहा, टू बाई। उसके बाद में इंश्योर करने के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए, कि कोई भी उससे बात नहीं करेगा, किसके बारे में, अबाउट द फिश, इल्सा फिश के बारे में। कहाँ से कहाँ तक, मार्केट से पैलेस तक। यही आपके की वर्ड्स हैं। अगर ये याद रह गया था, ये आंसर बहुत बढ़िया से लिख सकते हो आप। ओके बेटा, तो मैं 2 मिनट रुकती हूँ, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन आंसर पर बढ़ेंगे। हो गया बेटा? तो पहला क्वेश्चन आंसर क्या बताना है हमको, कि सीजन था इल्सा फिश का। ठीक है, तो क्या कर रहे थे लोग, बात कर रहे थे, सारे लोग, एवरी वन अराउंड द किंग वॉज टॉकिंग अबाउट इल्सा फिश। तो क्या हुआ, किंग को गुस्सा आया। तो गुस्सा आने से क्या है, इसीलिए उन्होंने चाहा कि नो मोर टॉक अबाउट इल्सा फिश, राइट। और यहाँ पर What did the king ask गोपाल टू प्रूव, यानी कि गोपाल को क्या साबित करने के लिए कहा, कि तुम, मानता हूं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, कि चलो साबित करो करके किंग ने एक टास्क दिया था, एक काम दिया था उसको करने के लिए, कि उसको बड़ा सा हिल्सा फिश मार्केट से लेना है, और मार्केट से लेके पैलेस तक, महल तक पैदल आना है, और इंश्योर करना है, इंश्योर यानी कि मेक श्योर दैट कोई भी उसके बारे में बात नहीं करे, किसके बारे में, इल्सा फिश के बारे में। ऑल राइट, 2-3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आंसर रब कर रही हूँ बेटा, फिर आप जब तक अगर छूट गया है आपका सेकंड तो आप लिख लीजिए। ऑल राइट, मैं थर्ड क्वेश्चन आंसर पर जा रही हूँ बेटा। राइट, तो आपका थर्ड क्वेश्चन आंसर क्या है, थर्ड क्वेश्चन आंसर गोपाल के डिस्क्रिप्शन के बारे में है, कि गोपाल जो है कैसा, क्या क्या किया उसने, है ना। वही आपका थर्ड सवाल है, तो चलिए थर्ड सवाल पे जाएंगे हम। थर्ड सवाल, व्हाट थ्री थिंग्स, व्हाट थ्री थिंग्स, ये लिख लिया बच्चों, राइट। व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर he went to buy his हिल्सा फिश, यानी हिल्सा फिश लेने जाने से पहले क्या 3 चीज उसने किया। मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करके बताया था, याद है आपको, याद है आपको, याद है कि नहीं। सो पहला क्या किया था गोपाल ने, गोपाल ने अपना जो है, मूछे जो है, गोपाल क्वेश्चन में से लिख लीजिए पहले, गोपाल डिड द फॉलोइंग 3 थिंग्स बिफोर he went to buy his हिल्सा फिश। इस भी लिख सकते हैं, सिर्फ हिल्सा फिश भी लिख सकते हैं। ओके, राइट। क्या किया था, सिर्फ कोलन लिखेंगे, गोपाल डिड द फॉलोइंग थिंग्स, तो यहां से गोपाल डिड द फॉलोइंग 3 थिंग्स बिफोर, यहाँ से देखिए, यहाँ से बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, ये पूरा आपके क्वेश्चन में ही है। ओके, ये जो है कोलन मार्क डालोगे, फिर आप 3 पॉइंट्स को लिखोगे। क्या है वो 3 पॉइंट्स, क्या था, पहला तो ही गॉट शेव, शेव किया था ना, ही गॉट हिज फेस हाफ शेवन, यानी कि उसके जो चेहरे को जो है आधा शेव किया।
हाफ शेवन या हाफ शेव्ड भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद में क्या किया, सेकेंड पॉइंट क्या किया, ही स्मियर्ड, राख है ना, अपना मुंह में ऐसे डाला था ना, ही स्मियर्ड एश ऑन हिज बॉडी, ऑन हिज फेस भी किया था, ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ, पूरे फेस पे, पूरे बॉडी पे राख पूरा अप्लाई कर दिया। ओके, थर्ड पॉइंट क्या किया था उसने, थर्ड पॉइंट क्या किया था बच्चों, क्या किया था, बहुत फटे हुए कपड़े पहन के गया था, याद है आपको। ओके, थर्ड व्हाट डिड ही डू, थर्ड व्हाट डिड ही डू, ही वोर रैग्स, करेक्ट, ही वोर रैग्स, यानी फटे हुए कपड़े पहन के गया था। ये तीन चीजों गोपाल ने किया था। क्यों किया था ये, क्या, ताकि उसका जो ध्यान है, वो ध्यान है उससे, उसके उससे हटके, लोग हिल्सा से हटके लोग उस पर ध्यान दें, ताकि वो सब लोग हिल्सा फिश को देखते रहें, नहीं देखें, हिल्सा फिश को नहीं देखें, है ना बच्चों। राइट, लिख लिया तो बोलिए, मैं बोर्ड रब करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लाइटली पेंसिल में ड्रॉ करके रखा है, देखिए गोपाल को, यहाँ पे देखिए गोपाल ने क्या किया था, हाफ शेवन किया था, ऐसे देखिए हाफ शेवन, यहाँ पर सब दाढ़ी नहीं थी, ये सिर्फ यहाँ पर था। उसके बाद में सब पूरे फटे हुए कपड़े थे उसके, ऐसे खुला हुआ था इधर, यहाँ पे उसका ऐसे फटा हुआ कपड़ा था। उसके बाद में उसके हाथ में यहाँ पे सब ऐश, राख, ऐश यानी कि राख। ओके, तो ऐसे ड्राइंग करके भी आपके बुक में ये चित्र है, तो आप है ना ऐसे ड्राइंग करके भी ऐसे ये लिख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन को। ओके, हाफ शेवन, एश स्मियर्ड एंड रैग्ड, फटे हुए कपड़े। ऑल राइट, हो गया। चलिए अगला सवाल पर जाएंगे हम अभी, फोर्थ सवाल पर जा रहे हैं बेटा। फोर्थ सवाल क्या है, हाउ डिड गोपाल गेट inside the palace to see the king after he had bought the fish। यानी कि बॉट, यहाँ पे बाई का पास्ट टेंस है बेटा, ये बॉट मैंने पहले ही सिखाया हुआ आपको, खरीदा, बॉट बोलने का, खरीद माने बाई। ओके, तो क्या किया, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस, गोपाल कैसे पैलेस के अंदर गया था करके, ये लेने के बाद, फिश लेने के बाद करके पूछ रहे हैं। तो क्या किया, देन गोपाल रीच्ड, गोपाल जैसे ही इसमें पहुंचा था पैलेस पे, क्या पहुंचा था, यहाँ देखिए, यहाँ जगह दिख रहा है ना बोर्ड। ओके, व्हेन गोपाल रीच्ड द पैलेस, he asked the guard, गार्ड से पूछा, जो सोल्जर्स रहते ना, गार्ड, टू मीट द किंग, क्या बोलने का, टू मीट द किंग। ओके, so how did Gopal get inside the palace to see the king after he bought the hilsa fish? So meet the king, but he was not allowed to meet the king, but क्या है, but he was not allowed, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं नीचे कर देती हूँ, but he was, okay, but he was not allowed, not allowed to meet the king, बट ही वॉज नॉट अलाउड तक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीट ही है ना, नॉट अलाउड टू मीट, किंग के मिलने जा रहा है तो वापस किंग को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो ही स्टार्टेड, क्या करने लगा, ही स्टार्टेड
सिंगिंग एंड डांसिंग, बहुत जोर से गाना गाने लगा और नाचने लगा। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, पैलेस के सामने बहुत जोर से गाने लगा और नाचने भी लगा। और क्या हुआ? The king heard the noise and asked the man to be brought inside. तो किंग ने उसका आवाज सुना। तो king heard the noise, बोर्ड नहीं दिख रहा है, सॉरी। अभी दिख रहा है बेटा? राइट, यस। The king heard the noise and asked the man to be brought inside. अंदर लेके आ जाओ उस आदमी को, क्योंकि किसी को अभी तक पहचान में नहीं आया कि वो गोपाल है। ऑल राइट, तो मैं ये आंसर एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने लिख दिया है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्या पूछ रहे, क्या तीन चीजें गोपाल ने की? क्या है फिश को खरीदने से पहले? तो क्वेश्चन से ही लिखने का, गोपाल डिड द फॉलोइंग थ्री थिंग्स बिफोर इवेंट टू बाय द हिल्सा फिश। तीन चीजें उन्होंने किया। पहले क्या किया? फेस को हाफ शेवन किया, हाफ शेव्ड किया। फिर क्या किया? स्मियर्ड, यानी कि राख को पूरा अपने बॉडी पे अपने आप ही पोंछ लिया, ऐश ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ। और क्या पहना? फटे हुए कपड़े पहना। तो ये बहुत इजी आंसर है, यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई द थ्री थिंग्स। उसके बाद में ये आंसर पे आते हैं। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग? कैसे अंदर गया जैसे ही उसने इल्सा फिश को ले लिया? तो वो पहले पहले क्या बताना है हमको, कि अंदर जाने से पहले क्या हुआ था, वी हैव टू टेल अबाउट दैट। व्हेन गोपाल रीच्ड the palace, he asked the guard to meet the king. When Gopal reached the palace, he asked the guard to meet the king. उसने पूछा कि मुझे किंग से मिलना है, but he was not allowed. पर उसको अलाउ नहीं किया to meet. Okay? He was not allowed भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिख सकते हैं, he was not allowed, जरूरत नहीं है meet लिखने की, कि उसको अलाउ नहीं किया। उसके बाद में he started singing, तो क्या किया उसने? उसको अलाउ नहीं किया तो वैसे ही खड़ा था, तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसने क्या किया? He started singing and dancing in front of the palace. तो पैलेस के आगे वो नाचने लगा और गाने लगा। The king heard the noise, तो किंग ने सुना उसको, and asked the man to bring to be brought. The man यहाँ पे किसको? यानी गोपाल को। the man, कौन शोर बचा रहा है? उस आदमी को अंदर लाओ, ऐसे करके बोला। and asked the man to be brought inside, अंदर लेके आ जाओ उस आदमी को, ऐसे करके आदेश देके उसको अंदर बुला लिया। इस तरह से गोपाल ने होशियारी से वापस ऐसे कपड़ों में भी अंदर महल में घुस गया। तो चलिए ठीक है, अभी हम जाएंगे 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आंसर है वो अगली क्लास में करेंगे हम, या अभी कर ले, समय है? ठीक है, और एक क्वेश्चन आंसर ये कर लेते हैं, फिर बाद में हम 5th क्वेश्चन आंसर जा रहे हैं हम, और 2 मिनट में हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन आंसर। फिर अगला नया लेसन, अभी आप बता दीजिए अगला कौन सा लेसन आपको चाहिए, पोम चाहिए, लेसन चाहिए, तो उसके हिसाब से हम आपको लेसन करा देंगे। राइट, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द 5th क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द 5th क्वेश्चन आंसर? 5th क्वेश्चन आंसर क्या है बच्चों? 5th क्वेश्चन आंसर इज why. Explain why no one seemed. Explain why no one seemed to be interested in talking about the Ilsa fish, which Gopal had bought. तो क्या पूछ रहे हैं, जो गोपाल ने फिश लिया था उसके बारे में कोई, नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था उसके बारे में बात करने के लिए।
क्यों? वाई, क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? क्योंकि क्या है, गोपाल का हुलिया को देख के नो वन वॉज इंटरेस्टेड, राइट? सो आंसर क्या लिखोगे? नो वन was interested about the Hilsa fish Gopal had bought. गोपाल ने खरीदना ना, अभी आपका आंसर शुरू हो रहा है, बिकॉज करके रीजन दे रहे हो आप। बिकॉज, बिकॉज क्यों? ऑफ गोपाल्स कंडीशन, ऑफ गोपाल्स कंडीशन। कंडीशन की यहाँ पे क्या है, गोपाल का हुलिया को देख के किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था करके बता रहे हैं। ओके, सो क्या हुआ? इसके में गोपाल was a clever man. गोपाल was a clever man. पहला तो गोपाल एक क्लेवर मैन था। He used his presence of mind, यानी कि अपना जो presence of mind को यूज करके, presence of mind, he dressed, कैसे ड्रेस किया? He dressed himself up in rags। और क्या किया? स्मीयर, जो पहला वाला आंसर लिखा ना वही लिखने का है। स्मीयर एश, स्मीयर्ड एश on his half shaven face and body, यानी कि बॉडी में भी लगाया और फेस में भी लगाया। जो जो क्या था, हाफ शेवन था। क्यों किया ये? टू डाइवर्ट द अटेंशन, यानी कि लोग का जो नजरिया है उसके ऊपर जाने के लिए, हिल्सा फिश पे से हटा के उसके ऊपर जाने के लिए उसने ऐसा किया था। टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द फिश, फिश से हटा के उसके तरफ उसको करना था। वो ही आंसर है आपको। ओके, सो उसके बाद में कंक्लूड करने के लिए क्या बताना है आपको? पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस देन द हिल्सा फिश। ओके, सो नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट हिल्सा फिश, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था गोपाल, यहाँ से देखिए क्वेश्चन से। नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड अबाउट टॉकिंग, यहाँ तक आप लिखोगे। उसके बाद में आप रीजन दोगे, बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन। क्या कंडीशन? गोपाल जो है बहुत क्लेवर था। he used his presence of mind, he dressed himself in rags, smeared ash on his half shaven face and body to divert the attention of people from the fish। यानी फिश को ना देख के गोपाल को देखने के लिए ये सारी चीजें उन्होंने की, और इसलिए पीपल वेर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस दैन द फिश। लोग को क्या है, गोपाल को ज्यादा देखना था इंस्टेड ऑफ द फिश। ऑल राइट, तो अभी हम एमसीक्यू करेंगे। और यहाँ पे आपका ट्रू और फॉल्स भी है। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजिली, ट्रू, बहुत गुस्सा किया ना किंग ने फर्स्ट सिचुएशन में। गोपाल वॉज मैड मैन, ये तो फॉल्स मैन। गोपाल बहुत क्लेवर था, गोपाल वॉज क्लेवर मैन, ट्रू। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, पुअर सब नहीं था, उसने लोग को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसा क्लोथ्स पहना था, तो ये फॉल्स। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग, फॉल्स। किंग को कुछ गुस्सा नहीं हुआ था, उल्टा प्रसन्न हुआ थे, तो प्रसन्न हुए थे अपने गोपाल को देख के, गुस्सा नहीं हुए थे। ओके, सो जो किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इज ट्रू एंड गोपाल इज अ क्लेवर मैन इज ट्रू, बाकी सारे आपके फॉल्स हैं। आपने कहानी अच्छी तरह सुनी होगी तो ये अच्छी तरह कर पाओगे। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग सब क्वेश्चन देख लीजिए एमसीक्यू का। चलिए फर्स्ट सवाल देखिए गोपाल लेसन का। What did Gopal
smear on his face? क्या smear किया था बताइए? What did Gopal smear on his face? A powder, B ash, C oil. कौन सा था ये? मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। राइट, क्या स्मियर किया था उन्होंने? चलिए अगला सवाल पे जा रही हूँ मैं। ABCD लिखना काफी है बेटा। What was everyone talking about? क्या बात कर रहे थे लोग? ए किंग के बारे में, बी इल्सा फिश के बारे में, सी मॉनसून के बारे में। What was everyone talking about? क्या बात कर रहे थे सब लोग? A king, B Ilsa fish, C monsoon. What was everyone talking about? थर्ड सवाल, हाउ वॉज गोपाल फेस? गोपाल का फेस कैसा था? ए फुल्ली शेवन, बी हाफ शेवन, सी बियर्डेड। बियर्डेड माने दाढ़ी पूरा था। हाउ वॉज गोपाल फेस? फुल्ली शेव्ड, हाफ शेवन, सी बियर्डेड। कैसा था गोपाल का फेस? राइट, बहुत इजी इजी सवाल है, वन वर्ड सवाल, तो ये बराबर कर लोगे तो आप क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह कर पाओगे। What did people say after looking at गोपाल? गोपाल को देखते लोग ने क्या बोला? कॉमिकल है, बी मैडमैन है, सी ऑल द अबाउ। ऑल द अबाउ यानी ऊपर दिए गए सारे। ओके, व्हाट डिड द पीपल से आफ्टर लुकिंग एट गोपाल? ए कॉमिकल, बी मैडमैन, सी ऑल द अबाउ। What did गोपाल buy from the market? क्या मार्केट में से लिया उसने गोपाल ने? ए इल्सा फिश, बी ह्यूज इल्सा फिश, सी फिश। ध्यान से सवाल पढ़िए और क्वेश्चन का ऑप्शंस बराबर पढ़िए। What did गोपाल buy from the market? A हिल्सा फिश, B huge हिल्सा फिश, C fish. What did Gopal do when he reached the court and the soldiers didn't allow him in? तो गोपाल ने क्या किया था जैसे ही कोर्ट पे पहुंचा और सोल्जर्स ने उसको जब अलाउ नहीं किया तो गोपाल क्या करने लगा? ए डांस, बी सिंग लाउडली, सी ऑल द अबाउ। ऊपर दिए गए सारे। ए डांस, बी सिंग लाउडली, सी ऑल द अबाउ। क्या किया था गोपाल ने? ओके, तो अभी जो भी हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा उसी का वन वर्ड जैसा है, तो आप सब बढ़िया आंसर कर सकते हो मुझे लगता है। Why did the king congratulate गोपाल? क्यों किंग ने कंग्रेचुलेट किया था? ए won the challenge, got huge hilsa fish, none of the above। ए गोपाल ने चैलेंज विन कर दिया, बी गोपाल ने बहुत बड़ा इल्सा फिश लाया था, सी कोई ऊपर दिए गए कोई नहीं। वाई डिड द किंग कंग्रेचुलेट गोपाल? राइट, क्यों कंग्रेचुलेट या ना बधाई क्यों दिया? किंग ने बधाई क्यों दी गोपाल को? हु एक्सेप्टेड द चैलेंज? किसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया? ए कोटियर्स, कोर्ट में जो लोग रहते हैं उनको कोटियर्स बोलते हैं, हमने पढ़ा था लेसन में। बी सोल्जर्स, सी गोपाल। हु एक्सेप्टेड द चैलेंज? किसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया? ए कोटियर्स, बी सोल्जर्स, सी गोपाल। व्हाट डज द एडजेक्टिव डिस्क्राइब? एक एडजेक्टिव क्या किसकी विशेषता बताता है? ए नाउन, बी प्रोनाउन, सी ऑल द अबव। नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की या सी ऑल द अबव? एडजेक्टिव यानी विशेषण, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको। लास्ट सवाल पर जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़े थे। द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड, द डैश डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। जब कोई तुलना नहीं होती है तो कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं बेटा? ए पॉजिटिव, बी कंपैरेटिव, सी सुपरलेटिव। चलिए अभी आंसर्स पर जाते हैं हम। द डैश डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। जब कोई तुलना नहीं होती है तो कौन सी डिग्री यूज करते हैं? ऑल राइट, ए पॉजिटिव, बी कंपैरेटिव, सी सुपरलेटिव। ऑल राइट, अभी आंसर्स पे जाएंगे हम लोग। ओके, व्हाट डिड गोपाल स्मीयर ऑन हिज फेस?
कौन सा है आंसर? ABCD में कौन सा है? हाँ, मुंह में उसने राख भर दिया था। ऐश आंसर सही है आपका। ऑल राइट, अगला आंसर। व्हाट वाज एवरीवन टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे थे सब लोग? सब लोग इल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे, बराबर, बी ऑप्शन सही है। ऑल राइट। हाउ वाज गोपाल्स फेस? गोपाल का फेस कैसा था बेटा? फुल्ली शेवन था कि हाफ शेवन था? हाफ शेवन था। आधा शेव किया था उसने, हाफ शेवन। व्हाट डिड द पीपल से आफ्टर लुकिंग एट गोपाल? कि सब लोग बोलने लगा कि कॉमिकल है, कोई बोलने लगा पागल आदमी है, मैड मैन है। तो इसीलिए हम सी ऑल द अबाउ लेंगे। ऑल द अबाउ, सब ये सारे बोलने लगे लोग। पांचवा, व्हाट डिड गोपाल बाई फ्रॉम द मार्केट? यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हिल्सा फिश दिया हुआ है, मगर यहाँ पे हमको ह्यूज हिल्सा फिश, बहुत बड़ा हिल्सा फिश, ऐसा ही। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला सिक्स्थ वन, व्हाट डिड गोपाल डू व्हेन ही रीच्ड? क्या किया? दोनों ही किया, डांस भी किया और गाना भी गाया। तो ऑल द अबव आंसर है आपका, सी ऑल द अबव। अगला सेवेंथ वन, व्हाई डिड द किंग कंग्रेचुलेट? क्यों कंग्रेचुलेट किया? क्योंकि उसने वो शर्त जीत लिया, वन द चैलेंज। ए ऑप्शन सही है। ए, वन द चैलेंज, गोपाल वन द चैलेंज, ए ऑप्शन सही है आपका। एट वन, हु एक्सेप्टेड द चैलेंज? किसने चैलेंज को, चुनौती को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया है? गोपाल ने एक्सेप्ट कर लिया, सी ऑप्शन सही है आपका। राइट। व्हाट डज द एडजेक्टिव डिस्क्राइब? एक एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? दोनों नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब, वर्णन करता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो ऑल द अबव आंसर रहेगा। वेरी गुड। टेंथ वन, लास्ट वन, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड। द डैश डिग्री, कोई भी तुलना नहीं है तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे, तुलना है तो कंपैरेटिव, सबके साथ तुलना है तो सुपरलेटिव। तो किसी के साथ तुलना नहीं, नो कंपैरिजन बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए नो कंपैरिजन, इसलिए ए पॉजिटिव ही आंसर है, पॉजिटिव डिग्री। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। तो अब अगली कक्षा में मिलेंगे। आपको अगला कौन सा लेसन चाहिए आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मुझे फॉलो अप करने के लिए। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।